सोचो मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक गिर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक 7% तक उछल जाता है। ना कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं, ना कोई डिविडेंड दिया है, ना बोनस शेयर्स। फिर आखिर क्यों? एक ही दिन में इन्वेस्टर इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? सिर्फ एक एआई पार्टनरशिप और स्टॉक बन गया बीएससी मिड कैप का टॉप गेनर। लेकिन असली सवाल, क्या सिर्फ एआई का नाम सुनते ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या इसके पीछे कुछ और भी स्टोरी है? आज इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू हर घर शेयर बाज़ार। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते, हम शेयर बाज़ार को समझना सिखाते हैं, ताकि जब भी कोई मार्केट में कोई बड़ी खबर आए आप उसके पीछे का लॉजिक समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आईटी सेक्टर की कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी मार्केट की हेडलाइंस में थी। रीज़न, कंपनी के शेयर्स लगभग 7% तक चढ़ गए और बीएससी मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल हो गए। लेकिन हुआ क्या? हेक्सावेयर ने अनाउंस किया कि वो एंथ्रोपिक का ऑथराइज्ड रीसेलर बन गया है, और इसी अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर ने इस खबर को पॉजिटिव तरीके से लिया। अब अगर आप सोच रहे हैं एंथ्रोपिक क्या है और एक रीसेलर बनने से स्टॉक कैसे ऊपर चला गया, तो वो समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है तो समझ लीजिए एआई की दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेयर नहीं है। एंथ्रोपिक भी दुनिया का लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में से एक है। इसने क्लॉड नाम का एआई मॉडल बनाया है और बहुत सी ग्लोबल कंपनीज क्लॉड का यूज़ कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग, डाटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंट समराइजेशन और एंटरप्राइज ऑटोमेशन के लिए कर रही हैं। अब हेक्सावेयर को ऑफिशियल क्लॉड एआई को एंटरप्राइज कस्टमर तक पहुंचाने का ऑथराइजेशन मिल गया है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर किसी कंपनी को क्लॉड एआई अपने बिजनेस में यूज़ करना है तो हेक्सावेयर उसकी इम्प्लीमेशन में इंटीग्रेशन, कंसल्टिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचना नहीं, पूरा एआई सोल्यूशन देना है। और यही बात मार्केट को पसंद आई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए। स्टॉक मार्केट आज को नहीं, कल को प्राइस करता है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि आज का लिया गया डिसीजन कंपनी को अगले 3 या 5 साल में ज़्यादा बिजनेस दे सकता है, तो मार्केट उसका रिएक्शन आज ही देता है। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं, ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेंड बन चुका है। बैंक्स, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सब एआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और जो आईटी कंपनी एआई इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी, उनके पास नए क्लाइंट्स, नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। इसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से हेक्सावेयर के शेयर्स में बाइंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया है, जहाँ भी एआई लिखा देखते हैं लोग तुरंत बोलते हैं ये स्टॉक तो रॉकेट बन जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हेडलाइंस देखकर इन्वेस्ट नहीं करता, वो कुछ सवाल पूछता है। क्या ये पार्टनरशिप कंपनी की अर्निंग्स बढ़ाएगा? क्या ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है या ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट करेगी? कंपटीशन कितना है? कंपनी की वैल्यूएशन पहले से बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मार्केट ने गुड न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस इन कर ली है? याद रखिए, हर अच्छी न्यूज़ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कभी कभी स्टॉक इतना महंगा हो चुका है कि अच्छी न्यूज़ के बाद भी रिटर्न्स लिमिटेड हो जाते हैं। इसीलिए रिसर्च पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? एक एआई पार्टनरशिप की वजह से स्टॉक 7% ऊपर गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है। और जब इन्वेस्टर को लगता है कि किसी कंपनी का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ चार्ट नहीं देखता, सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ता, वो बिजनेस को समझता है और वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। इसीलिए हर बार जब भी कोई स्टॉक अचानक ऊपर या नीचे जाए तो सबसे पहले ये मत पूछिए बाय करना है या नहीं, सबसे पहले पूछिए ये मोमेंटम हुआ क्यों। अगर आप ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आप इन्वेस्टिंग के सही डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपको ऐसी ही न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हर घर शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।